बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि लोग क्यों इमरान खान साहब को इतना पसंद करते हैं, लोग क्यों चाहते हैं कि इमरान खान साहब इस मुल्क में दोबारा वज़ीर आज़म बने, लोग क्यों उनके लिए इतनी जान नछावर करना पसंद करते हैं, लोग क्यों बार बार इमरान खान साहब के लिए सड़कों पर निकलते हैं, लोग क्यों बार बार उनके जलसों पर बार बार उनके पीछे जाते हैं। आज जो फैसलाबाद में एक इंसानियत सोज वाक़या हुआ है कि जिस पर इंसानियत भी शर्मा जाती है, जिस पर ज़मीन भी लरस जाती है। फैसलाबाद में एक शेख दानिश नाम का ताजर है जो एक लड़की को उठाता है जो मेडिकल की स्टूडेंट है, जो लड़की के बाप का उम्र का है। जो शेख दानिश है वो लड़की के बाप का उम्र का है। वो लड़की को उठाकर अपने घर में लाता है और वो लड़की को अपने से शादी के लिए उस पर दबाव डालता है कि वो लड़की मुझसे शादी करे। जब वो लड़की इनकार करती है तो लड़की पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं। उसकी वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी कि उस लड़की के बाल काट दिए गए, उस लड़की की बवें काट दी गई, उस लड़की को फिर जूते चाटने के लिए कहा गया और फिर उसको कहा गया कि जूते ऐसे चाटने हैं कि आपकी ज़ुबान नज़र आए। ये लोग खुद को इतना बासर समझते हैं, खुद को इतना कानून से बालातर समझते हैं कि कोई हमें पूछने वाला नहीं, कोई हमें कुछ कहने वाला नहीं, हम कानून से भी बालातर हैं। उन लोगों ने उस लड़की पर इतना बेईमाना जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े कि उसका जो एक भाई उसके साथ था जिसका नाम सोशल मीडिया पर हसन बताया जा रहा है, उस पर भी जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, उसको भी बेचारे को मारा पीटा गया, उसके सामने उसकी बहन के बाल काटे गए, फिर उसके सामने उसकी बहन की बवें जो थी वो काट दी गई। लेकिन उसके सामने उसकी बहन की बवें काट दी गई। ये लोग खुद को कानून से बालातर समझते हैं। ये जो शेख दानिश साहब हैं, इनकी जो कुछ तस्वीर अगर आप इनका सोशल मीडिया का अकाउंट खोल कर देखें तो इनकी कुछ तस्वीर नून लीग वालों के साथ मिलती हैं। राना सनाउल्लाह साहब को वो एक तस्वीर में मुबारकबाद दे रहे हैं। हो सकता है ये नून लीग वालों को फंड देते हों, या नून लीग वालों को पैसे देते हों, हो सकता है ये राना सनाउल्लाह साहब को पार्टी फंड देते हो सकता है ये राना सनाउल्लाह साहब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हों। लेकिन क्या ये लोग कानून से बालातर हैं? क्या इनको कोई पूछने वाला नहीं? क्या इनको कोई कुछ कहने वाला नहीं? क्या इनकी गिरफ्त इतनी खोल दी गई है कि ये लोग जो चाहें करें, इनको कोई भी पूछने वाला नहीं? इन लोगों को सज़ा दी जाए तो मेरे ख्याल से मुल्क में कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। अगर इन लोगों को ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए कि ये लोग दुनिया के लिए मिसाल बन जाएं, ये लोग ज़माने के लिए मिसाल बन जाएं, फिर ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जो आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। फिर एक कोयटा में अचकज़ई साहब थे जो MPA थे, उनके भाई ने एक कांस्टेबल जो बेचारा रोड पर खड़ा अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, उसको कुचल कर मार डाला। फिर क्या हुआ कि उन पर दबाव डाला गया, उसके वर्षा को डराया धमकाया गया, उसके वर्षा को पैसों की लालच दी गई, उसके वर्षा को बहुत ज़्यादा डराया धमकाया गया। फिर क्या हुआ कि उसके वर्षा बेचारे डर कर सुलह कर ली गई। फिर कशमाला तारक साहबा जो हैं, उनके बेटे या खामन जो ड्राइवर थे, उन्होंने 6 बंदों को कुचल डाला, 4 बंदे मौका पर जाँ बहक हो गए। फिर क्या हुआ उसमें भी यही कुछ हुआ कि उनके वर्षा को डराया धमकाया गया, पैसों की ऑफ़र की गई, उनके साथ भी राज़ीनामा हो गया। अगर इन लोगों को ऐसी सज़ा दी जाए, इन लोगों को इबरत का निशान बनाया जाए तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। फिर रेमंड डेविड का वाक़या जो है वो सबको तकरीबन पता है। रेमंड डेविड ने दिन दहाड़े लोगों को गोलियां मारी थी। उस वक़्त के जो वज़ीर आज़म थे वो पीपल पार्टी के थे और जो वज़ीर आला थे वो जनाब हमारे शहबाज शरीफ साहब थे। फिर क्या हुआ कि उनको रेमंड डेविड को दिन की रोशनी में दिन दहाड़े बाहर भेज दिया गया। ये लोग इतने बासर हो चुके हैं कि इनको कोई पूछने वाला नहीं। आज तक इलेक्शन कमीशन ने कभी किसी MP MNA से ये नहीं पूछ रहा, ये नहीं उसकी इंक्वायरी की कि आया कि उसने जो इलेक्शन में पैसा लगाया है वो कहाँ से आया है, वो कैसे पैसा आया है, वो क्या वाइट मनी थी, वो क्या ब्लैक मनी थी। फिर आज तक इलेक्शन कमीशन ने ये इंक्वायरियाँ नहीं की। अगर इन लोगों
लोगों के खिलाफ इंक्वायरियाँ की जाए, इन लोगों से पूछा जाए, इन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी हो तो मेरे ख्याल से अगर इन लोगों को सजाएं दी जाए तो शायद भी कोई भी कानून से बालातर ना हो। उन लोगों को, जिन लोगों ने फैसलाबाद में लड़की के साथ जुल्म किया, उनको गिरफ्तार तो कर लिया गया है, फिर क्या होगा? 2 4 6 माह गुजरेंगे, आप सब देखेंगे कि उन लोगों के साथ क्या हुआ कि जी राजीनामा हो गया। इसमें जो परवेज़ लाई साहब हैं वो इस वक्त पंजाब के सीएम हैं, उनका एक कड़ा इम्तिहान है, उनके लिए एक कड़ा इम्तिहान है कि वो इस केस में क्या किरदार अदा करते हैं, वो इस केस में क्या करते हैं। फिर शहबाज गिल साहब के बारे में एक खबर है कि शहबाज गिल साहब को दोबारा से 48 घंटे के लिए पुलिस रिमांड में पुलिस के हवाले कर दिया गया है। शहबाज गिल साहब का जो केस अब दोबारा हुआ है, ये तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में देखें तो बहुत कम ऐसा अदालतों में हुआ है। शहबाज गिल साहब को अब क्या किया जाएगा? उन पर तशद्दुद किया जाएगा। मेरी उनके वकील से बात हुई है, उनके वकील ने उन पर जो तशद्दुद किया गया उसकी वजाहत दी थी। वो अब शहबाज गिल साहब को दोबारा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब क्या किया जाएगा? उन पर दोबारा तशद्दुद किया जाएगा। पुलिस ने जो दोबारा रिमांड में लेने की इस्तदा की है, उन्होंने ये कहा कि जी इनके पास एक दूसरा मोबाइल है जो हम लेना चाहते हैं इनसे, हालांकि जो दूसरा मोबाइल है वो तो उनके ड्राइवर के पास है। शहबाज गिल साहब के पास अभी 2 रास्ते हैं उनके पास, या तो वो इनकी 48 घंटे मार बर्दाश्त करें या फिर पीटीआई या इमरान खान साहब के बारे में कोई बयान दे दें। लेकिन जाहिर है वो लोहे के तो बने नहीं हुए, वो भी जाहिर है इंसान है, ठीक है, वो कितनी मार बर्दाश्त करेंगे। मेरे ख्याल से शायद वो इमरान खान साहब के बारे में या पीटीआई के बारे में कोई बयान दे दे। फिर जो एमएनए या सेंटर हजरात शहबाज गिल साहब को मिलने के लिए अडियाला जेल गए, उनको मुलाकात के लिए रोका गया, उनको मुलाकात करने नहीं दिया गया। उन एमएनए और सेंटर हजरात को धमकियां दी जा रही हैं कि आप पर भी मुकदमात बना दिए जाएंगे। अब धमकियां कौन दे रहा है और कहां से धमकियां आ रही हैं, यह शायद आप सब लोगों को पता ही है। फिर पीपल पार्टी सिंध में वाज़ह कह रही है कि शहबाज गिल साहब पर जो मुकदमा बना हुआ है वो हमने बनवाया है, शहबाज गिल साहब के साथ जो सलूक हो रहा है वो हम करवा रहे हैं। जो भी मुल्क के ख़िलाफ़ या फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई भी गलत बयान देगा उसके साथ ऐसा ही सलूक किया जाएगा। पीटीआई की जो क़यादत है इस वक्त, वो मेरे ख्याल से जो माज़रत ख़वाना रवैया अपना रही है, इनको ऐसा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। माज़रत के साथ जो पीटीआई का माज़रत ख़वाना रवैया है ये नामुनासिब है। अगर इसी तरह का रवैया अपनाया जाएगा तो इनको मज़ीद दबाया जाएगा, इनको मज़ीद दबाने की कोशिश की जाएगी। फिर जो पंजाब के वज़ीर दाखिला हैं इस वक्त, वो बार बार कोई भी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं मीडिया पर, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। उनके बारे में एक सहाफ़ी ने ट्विटर पर ट्वीट किया है कि जनाब आप वज़ीर दाखिला मुझे बना दें और आप सहाफ़ी बन जाएं। फिर फैसलाबाद में आज बिलों पर एहतजाज किया गया था, बिजली के बिलों पर, लेकिन आज किसी मीडिया पर नहीं दिखाया गया, ना तो किसी मीडिया में उस पर कोई टॉक शो किया गया है और ना किसी मीडिया ने उस एहतजाज को दिखाया है। हालांकि जिस इलाके में यह एहतजाज हो रहा है ना, इस इलाके में इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी, इस इलाके में इन लोगों के पास मज़दूर कम थे, इन लोगों को मज़दूर नहीं थे मिल रहे। इन लोगों ने उस वक़्त इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में नई इंडस्ट्री लगाई थी वहाँ पर, इन लोगों ने कर्ज़े लेकर वहाँ पर नई इंडस्ट्री लगाकर नए काम शुरू किए थे। लेकिन आज जो सूरत हाल है, जो इस वक्त जो हालात हैं, वो सब इसको बैक रोल किया जा रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है कि आप देख लें कि मीडिया पर, सिर्फ सभी मीडिया पर जो इस वक्त चल रहा है वो शहबाज गिल साहब के बारे में चल रहा है। वो इसीलिए ये एक बहाना बनाया जा रहा है, ये एक निशाना शहबाज गिल साहब को बनाया जा रहा है ताकि अवाम को कुछ पता ना चले, अवाम कुछ देख ना सके। अभी देख लें कि आज हमारी इंपोर्टर्स कहाँ हैं, आज हमारा पेट्रोल कहाँ पे है, लेकिन उसके बावजूद भी मीडिया पर कोई बात करने को तैयार नहीं और ना ही मीडिया पर कोई इस बारे में कोई टॉक शो करने को तैयार है। आज के लिए इतना ही है। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।